नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल और आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 12 हिंदी स्वाति में स्थित अध्याय प्रेम और सौंदर्य के प्रश्नोत्तर, जिसमें घनानंद के पद भी हैं और उद्धव प्रसंग भी हैं। तो आइए हम सबसे पहले डालें इनके प्रश्नोत्तर पर एक नजर। पहला प्रश्न, चातक को घातक क्यों कहा गया है? उत्तर, चातक अपनी बोली के द्वारा विरही हृदय को चोट अर्थात दुख पहुंचा रहा है, इसलिए कवि ने उसे घातक कहकर संबोधित किया है। प्रश्न 2, विश्वास में विष घोलने का काम किसने किया है? उत्तर, विश्वास में विष घोलने का काम सुजान ने किया है। पहले तो उसने दर्शन देने की आशा दिलाकर विश्वास दिया, फिर मना करके उस विश्वास को तोड़ दिया। प्रश्न 3, मथुरा से योग सिखाने कौन गए थे? उत्तर, मथुरा से गोपियों को योग सिखाने श्री कृष्ण के मित्र उद्धव जी गए थे। प्रश्न 4, नंद के आंगन में गोपियां क्यों एकत्र हुई? उत्तर, गोपियों ने सुना कि मथुरा से कोई कृष्ण का संदेश लेकर आया है। प्रेम में मदमाती सभी गोपियां यह जानने के लिए नंद के आंगन में एकत्रित हुई कि उनके लिए क्या लिखा है। प्रश्न 5, कुटीर कौन सी नदी के किनारे बनाने की बात कही गई है? उत्तर, कृष्ण के सखा उद्धव अपना कुटीर यमुना नदी के किनारे पर बनाने की बात कहते हैं। विद्यार्थियों, प्रेम और सौंदर्य के लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत पहला प्रश्न, नयननी नेह के चाव में का सही स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस पंक्ति के माध्यम से कवि घनानंद अपनी प्रेयसी सुजान की उदासीनता व निष्ठुरता को अभियुक्त करते हुए कहते हैं कि कवि प्रेम के बदले प्रेम की कामना करता है, किंतु प्रेयसी अपनी आंखें फेर कर उसके प्रेम के प्रति अस्वीकृति का भाव प्रकट करती है। प्रेयसी का यह निष्ठुर व्यवहार कवि के हृदय को गहरा आघात पहुंचाता है और वह वेदना से भर जाता है। प्रश्न 2, घनानंद सुजान को क्या उलाहना देते हैं? उत्तर, घनानंद अपनी प्रियतमा सुजान को यह उलाहना देते हैं कि पहले तो मुझे तुमने प्रेम से अपनाया, फिर स्नेह को तोड़कर मुझे मझधार में बिना आधार के छोड़ दिया। चातक के आन से कुछ सीख कर मुझे बेसहारा मत छोड़िए। प्रेम का रस पिलाने की आस अर्थात आशा बंद कर विश्वास में विष मत दीजिए। प्रश्न 3, रत्नाकर की गोपियों के मन में कौन बसा है? उनके विचार स्पष्ट कीजिए। रत्नाकर की गोपियों के मन में तो श्री कृष्ण रच और बस गए हैं, अब निकालने से भी वो नहीं निकलते। उनका संदेश आने की खबर सुनकर सभी दौड़ दौड़ कर उत्सुकता पूर्वक नंद को घेर लेती है। उन्होंने उद्धव से कहा कि हमारे मन रूपी शीशे में कृष्ण बसे हुए हैं, तुम अपने कठोर वचन रूपी पत्थर चलाकर हमारे मन रूपी शीशे को तोड़कर अनेक मोहन अर्थात कृष्ण हमारे हृदय में मत बसाओ। अनेक मोहन हमारे हृदय में बसकर अधिक दुख देंगे। एक ही मोहन से तो हमारा हाल बेहाल है, तो जब अनेक मोहन हो जाएंगे तो हमारा हाल क्या होगा? प्रश्न 4, रत्नाकर के अनुसार गोपी ग्वाल वालों की मनोदशा को समझाइए। उत्तर, ब्रज में गोपी ग्वाल सभी कृष्ण के वियोग में कृशगात हो गए हैं। कृष्ण का संदेश जानने के लिए अत्यंत व्याकुल रहते हैं। जैसे ही गोपियों ने कृष्ण का संदेश आने की बात सुनी तो वे अपना आपा छोड़कर उल्टे पैर भाग चली। प्रेमातुर गोपियां कमल जैसे कोमल पैरों के पंजों पर खड़ी होकर उचक उचक कर पत्र को देखने लगी, लेकिन जब उन्होंने उद्धव द्वारा अकथनीय बातें सुनी तो गुस्से में बड़बड़ाने लगी। कोई मूर्छित होकर गिर गई। उनकी व्यथा का वर्णन बड़ा कठिन है। उन्होंने उद्धव के वचनों की कठोर पाहन अर्थात पत्थर की उपमा दी, जो उनके मन मुकुर को तोड़कर अनेक मनमोहन बसा देंगे। जब एक कृष्ण के जाने से इतना कष्ट हो रहा है, तब अनेक मनमोहन बस जाएंगे तो हमारा तो सर्वनाश ही हो जाएगा। स्वयं उद्धव ने कृष्ण से कहा कि गोपी ग्वालों के आंसुओं से ब्रज में बाढ़ सी आ गई है। वे सभी कृष्ण के वियोग में परम दुखी है। उद्धव के ब्रज आगमन पर गोपियों पर क्या प्रतिक्रिया हुई? अथवा अगला प्रश्न है, अथवा उद्धव के ब्रज आगमन पर गोपियों की आतुरता का वर्णन कीजिए। विद्यार्थियों, इसका उत्तर
कृष्ण के सखा उद्धव के मन में आगमन की खबर सब जगह फैल गई। जैसे ही गोपियों ने श्री कृष्ण के सखा उद्धव के आने का समाचार सुना, गोपियों के झुंड नंद के द्वार पर इकट्ठे होने लगे। अपने कमल से कोमल पैरों के पंजों से उचक उचक कर पत्री को देखने लगी। कोई तो उस पत्री को अपने हृदय से स्पर्श करने लगी। सभी एक दूसरे से पूछने लगी, हमारे लिए श्री कृष्ण ने क्या लिखा है, कोई तो बताए हमारे लिए क्या संदेश भेजा है। विरह में व्यथित सभी गोपियों की हालत ऐसी है जैसे वे दुख की पराकाष्ठा पर पहुंच गई। संदेश की खबर ने जितना सुख उनको दिया, उससे कहीं अधिक दुख संदेश के ज्ञान ने दिया। विद्यार्थियों, प्रेम और सौंदर्य के निबंधात्मक प्रश्न उत्तर पर भी हम प्रकाश डालेंगे। तो आइए देखें प्रश्न 1। संकलित कविता के आधार पर प्रेम और सौंदर्य पर घनानंद के विचार लिखिए। उत्तर, घनानंद का विरह वर्णन सूरदास के भ्रमर गीत के समकक्ष है। घनानंद की कविताओं में सुजान का उनकी प्रेयसी होना ही अधिक समीचीन है। सुजान को श्रृंगार पक्ष के नायक और भक्ति पक्ष में कृष्ण मान लेना ही उचित दिखाई देता है। उनके प्रेम का संयोग सुजान नामक वेश्या से प्रारंभ हुआ है, जो अल्पकाल में ही वियोग में परिणति हो गया। उनकी कविता प्रिय सुजान की कठोरता के कारण प्रेम हृदय की मार्मिकता से उमड़े आंसुओं का शैलाब है, अर्थात सागर है। वे सच्चे, सरल तथा साहित्यिक प्रेम के समर्थक हैं। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जह नेकू सया नप बांक नहीं। तह सांचे चले तजी, आप नयो झिझके कपटी जो निसाक नहीं। घनानंद के संयोग का चित्रण अति अल्प है। इससे स्पष्ट होता है कि उन्हें सुजान के सामीप्य से उनकी सुंदरता का आभास हो रहा है। संयोग के सुख का उल्लास देखिए, जिसमें उनका हृदय आनंद से सिक्त है। देखिए, डगमगी डगनी धरनी छवि ही के भार, ढरनी छबीले उर आछी वनमाल की। पहले अपनाने के बाद छोड़ देना घनानंद को अच्छा नहीं लगा। पहले अपनाए सुजान स्नेह सो, क्यों फिर नह के तोहरियो जू। प्रिय के अपने पास न होने से विरह का दुख उमड़ पड़ता है। सुख के प्रतीक भी उस विरह जन्य कवि को दुख ही दे रहे हैं। विद्यार्थियों, प्रश्न 2। निम्नलिखित अंशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पहले अपनाए सुजान स्नेह सो, क्यों फिर नेह के तोरियो जू। निराधार आधार है थार मंधार, दई कहीं बांझ न बोरियो जू। विद्यार्थियों, इसकी व्याख्या निम्नानुसार देखिए, सुनिए। विद्यार्थियों, संदर्भ के अंतर्गत उक्त पंक्तियां हिंदी स्वाति कक्षा 12 अध्याय प्रेम और सौंदर्य से ली गई हैं, जिसके रचिता घनानंद जी है। प्रसंग में यहाँ कवि अपनी प्रियसी सुजान से प्रेम को न तोड़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो आइए विद्यार्थियों, हम देखें इसकी व्याख्या। तो व्याख्या के अंतर्गत विद्यार्थियों, पहले अपनाए सुजान स्नेह सो, क्यों फिर नेह के तोरिए जू। निर्धार आधार है थार, धार मंधार। निर्धार आधार है धार मंझार, दई गई बहन बोरिए जू। अर्थात विद्यार्थियों, यहां कवि घनानंद कहते हैं कि हे सुजान, पहले तो तुमने मुझे प्रेम वश अपना लिया, अर्थात मुझसे प्रेम किया, परंतु अब क्यों उस प्रेम को तोड़ दिया। मैं इस प्रेम की मझधार में बिना किसी आधार के हूं। ऐसी स्थिति में मेरी बाह पकड़कर उसे छोड़ो नहीं। अर्थात इस प्रेम मार्ग में तुम्हारे अतिरिक्त कोई और नहीं है, इसलिए मेरा हाथ पकड़कर बीच राह में मेरा साथ मत छोड़ो। चातक के आनंद धन अपने चातक को गुणों को ग्रहण करके, अर्थात उसके टेक का ध्यान करके मेरे साथ प्रेम करना छोड़ो मत। जिस प्रकार चातक अपने प्रिय घन अर्थात बादल को देखकर हर्षित हो जाता है, उसकी टेक है कि वो स्वाति नक्षत्र की वर्षा का जल ही पीता है, गगन में घुमड़ने पर उसको आनंद देते हैं। इसी प्रकार कवि का चातक रूपी मन सुजान रूपी घन अर्थात बादल की ओर है, टकटकी लगाए हुए है। मुझे प्रेम रस पिलाकर और मेरी आशा को बढ़ाकर मेरे प्रेम रस में विष अर्थात जहर अर्थात धोखा
घोलकर मेरे साथ छल न करो, मेरे साथ विश्वासघात मत करो। प्रश्न 2 की अगली पंक्तियां की व्याख्या करने के पहले पंक्तियां इस प्रकार है। आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तोपे। आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तोपे, उधो ये वियोग के बचन बतराओ ना। कहे रत्ना कर दया करी दरस दीनो, दुख दरीबे को तो ताप अधिक बढ़ाओ ना। विद्यार्थी संदर्भ, उक्त पद्यांश हिंदी विशिष्ट कक्षा 12 स्वाति के अध्याय प्रेम और सौंदर्य से ली गई हैं, जिसके रचिता रत्नाकर जी हैं। कवि कहते हैं, आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तोपे, उधोय वियोग के बचन बतराओ ना। कहे रत्नाकर दया करी दरस दीनियो, दुख दरीबे को तो पे अधिक बढ़ाओ ना। विद्यार्थियों, इन पंक्तियों से रत्नाकर जी कवि का आशय यह है, गोपियां कहती है कि हे उद्धव, जब आप मथुरा से योग अर्थात मिलन का उपदेश देने के लिए यहाँ पधारे हो, तो इससे वियोग की कठोर बातें क्यों करते हो? तो हमसे इतने वियोग की कठोर बातें क्यों करते हो? कवि व रत्नाकर कहते हैं कि गोपियों ने पुनः उद्धव से प्रार्थना की है, हे उद्धव, हमारे कष्ट को दूर करने के लिए यहाँ आकर हमें दर्शन देकर आपने बड़ी कृपा की, आपके हम एहसानमंद हैं। तो फिर ये वियोग अर्थात बिछुड़ने की बातें सुनाकर आप हमारे दुख को और क्यों बढ़ाते हो? इस दुख को और मत बढ़ाओ। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने ज्ञान उपदेश के कठोर वचन रूपी पत्थर भूल कर भी मत चलाना, अन्यथा हमारा मन रूपी दर्पण टूट कर छार छार हो जाएगा, और इसमें जो एक कृष्ण बसा है वह अनेक कृष्ण में विघटित हो जाएगा, और हम एक कृष्ण के ही प्रेम में इतने पागल और बोराए हुए हैं। जब अनेक कृष्ण हमारे हृदय में हो जाएंगे तो हमें कौन संभालेगा? हमारा तो सर्वनाश हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हमारी क्या दशा होगी, यह अकथनीय है। इसलिए तुम हमारे मन को तोड़कर उसमें अनेक मनमोहन मत बसाओ। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न, घनानंद को प्रेम की पीर कहना कहाँ तक उचित है? उत्तर, घनानंद प्रेम की पीर के अमर गायक हैं। उनके प्रेम का प्रारंभ सुजान नामक वेश्या से हुआ, लेकिन उनका प्रेम अल्पकाल में ही वियोग में परिणीत हो गया। उनकी कविता प्रिय सुजान कठोरता के कारण प्रेमी हृदय की मार्मिक व्यथा से उमड़े आंसुओं का सागर है। घनानंद की कविता में प्रिय की निष्ठुरता, प्रेमी की सहनशीलता तथा प्रकृति का विरोधीपक रूप का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। घनानंद तो सच्चे सरल प्रेम के समर्थक हैं, लेकिन उनकी प्रियतमा के मन में सयानापन और टेढ़ापन था, जो उनके प्यार को रास नहीं आया। देखिए, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयानप बांक उठी। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयानप बांक नहीं। तह सांचे चले तजी आप न पो, झिझक कपटी जो निशाक नहीं। विद्यार्थियों, घनानंद के काव्य में संयोग पक्ष का चित्रण अति अल्प है। इससे ज्ञात होता है कि सुजान का सामीप्य चाहे कम प्राप्त हुआ हो, पर रहा अवश्य है। संयोग सुख का उल्लास देखिए, डगमगी डगनी धरनी छवि के बार, धरनी छबीले उर आछी वनमाल की। घनानंद के संयोग में भी वियोग नहीं थे, उन्हें संयोग में भी वियोग की शंका दुख देती है। ये कैसी संयोग न जानी परे, जो वियोग न क्यों हूं बिछोहत है। विद्यार्थियों, घनानंद के प्रेम में कृत्रिमता जरा भी नहीं है। अपनी प्रियसी सुजान विरह से जागृत हृदय की उद्दाम आकांक्षाओं का प्राधान्य है। डॉक्टर कृष्णचंद्र वर्मा के शब्दों के अनुसार घनानंद का सारा काव्य सुजान की बेवफाई का शिकार होने और बलि चढ़ जाने की कहानी है, जो आंसुओं से लिखी गई है और भावों की भाषा में गाई गई है। प्रश्न 4, उद्धव शतक के आधार पर सिद्ध कीजिए कि रत्नाकर को मार्मिक स्थलों की भली भांति पहचान है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने ब्रजभाषा में उत्कृष्ट काव्य का सृजन किया है। भाव की मार्मिकता तथा कला की अभिव्यंजना में इनका काव्य अनुपम है।
ब्रज भाषा के भावुक एवं रसिक कवि रत्नाकर के काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। उद्धव शतक का मूल रस श्रृंगार रस है। श्री कृष्ण की एकनिष्ठ प्रेमिका गोपियों पर उद्धव का ज्ञान उपदेश मार्मिक प्रहार करता है। टूक टूक है वे मन मुकुर हमारो हाय, चूंकि हूं कठोर बेन पाहन चलाओ ना, एक मनमोहन तो बसी के उजारियो मोही, ही में अनेक मनमोहन बसाओ ना। कृष्ण के संदेश आने का समाचार गोपियों के तप्त हृदय को सांत्वना प्रदान करता है, लेकिन संदेश का ज्ञान उन्हें पुनः वियोग के सागर में डुबो देता है। उद्धव की अकथनीय कहानी सुनकर गोपियों की हालत अत्यंत दयनीय हो गई। कोई तो कांपने लगी और कोई बेहोश हो गई और किसी को पसीना आ गया। गोपियों के उत्तर ने उद्धव को निरुत्तर कर दिया। आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तोपे, उद्धव ये वियोग के वचन बतराओ ना। रत्नाकर के काव्य में रत्नाकर की भाषा का उत्कृष्ट रूप देखा जा सकता है। इनके काव्य में ब्रजभाषा के अर्थ, गांभीर्य, पद विन्यास, वाक्य चातुर, चमत्कार, सौष्ठव आदि विशिष्ट विद्यमान हैं। उदाहरण देखिए, छावते कटिर कह रम्य जमुना के तीर, गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं, कहे रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गुड़, स्ट्रोन रसना में रस और भरते नहीं। प्रेम और सौंदर्य काव्य सुंदर के अंतर्गत अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए। नेत्र अर्थात दृग, लोचन, नयन। पथ, राह, मग। आनंद, आमोद, प्रमोद, उल्लास। दया, कृपा, करुणा, रहम। कठोर, कराल, निष्ठुर, कठिन। विद्यार्थियों अगला प्रश्न, घनानंद के संकलित छंदों में कौन सा रस है? उत्तर, घनानंद के संकलित छंदों में श्रृंगार रस है। प्रश्न 3, रत्नाकर की भाषा के संबंध में अपने विचार लिखिए। विद्यार्थियों अपने विचार से तात्पर्य है कि जो आपने पाठ समझा, पढ़ा, उसको आप किस ढंग से समझ पाए, आपके विचार दीजिए। आप क्या समझते हैं?